नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में या तो फिर जो है जो प्री वर्कआउट होते हैं उसके बारे में। तो प्री वर्कआउट जैसे कि आजकल की डेट में क्या होता है कि प्री वर्कआउट का क्रेज़ हो गया है और सप्लीमेंट्स का क्रेज़ हो गया है। उसमें सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्रोटीन आता है, क्रिएटिन आता है, पीसीएए आता है, आपका एल-आर्जिनाइन आता है। बहुत सारे अलग-अलग सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग-अलग जो है जो वो होते हैं एडवर्टाइज होते हैं, बहुत सारे जो है अलग-अलग तरीके से बेचे जाते हैं। वो कई बार जो है कस्टमर के ऊपर भी बात होती है कि वो किस तरीके से जो है कौन सा सप्लीमेंट लेता है। ये दुकानदार उसको जो है बेच देता है अपना कुछ ना कुछ जो है वो बहाने मार के, और कुछ ना कुछ जो है उसके प्रोडक्ट का जो है उसको उसकी हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं कि जो कस्टमर होता है उसको कई बार लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है उसके शरीर को बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो है आप जो सप्लीमेंट्स लेंगे उनका कुछ और रिज़ल्ट रहेगा, और जो आप नेचुरल डाइट में से लेंगे तो उसका कुछ और रिज़ल्ट रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन जो है आपका हर जो खाना होता है हमारा, खाने के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। इवन अगर आप नॉन वेज ट्राई करते हैं और वेज में कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है उनसे कई ज़्यादा जो है हमारे पल्सेस जो होती है, दाल होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है? तो कभी भी आप जो है ना, अगर उसके चक्कर में जाते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स ही लेने हैं, तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो है रिज़ल्ट ख़राब दे। लेकिन अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट के ऊपर जाते हैं, नेचुरल जो पल्सेस होती हैं उनके ऊपर जाते हैं, नेचुरल तरीके का जो हमारा डाइट होती है उसके ऊपर अगर आप जाते हैं, तो वो आपको कभी भी जो है लॉन्ग टर्म में, आप चाहे उसको 10 साल रेगुलर खाओगे तो भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस उसके अंदर ऐसा होता है जैसे कि सोयाबीन होता है, ठीक है? सोयाबीन ज़्यादा अगर खाओगे तो हो सकता है एस्ट्रोजन की जो मात्रा आपकी बॉडी के अंदर है होती है उसको बढ़ा दे, ठीक है? और अगर आप जो है नॉर्मल तरीके से अगर अपनी डाइट को मेंटेन करते हो तो ये कभी भी आपको नुकसान नहीं करता है, ठीक है? और मेरे हिसाब से तो जैसे दूध पीते हैं तो दूध भी अगर कार्ब्स भी आपको देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट आपको अगर दूध देता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड टाइप ऑफ फैट होता है, ठीक है? तो बैड टाइप ऑफ फैट कैसे होता है? जैसे कि आप ऑयली चीज़ अगर ज़्यादा खाते हो तो वो बैड टाइप ऑफ फैट होता है, ठीक। बैड टाइप ऑफ फैट में जो आता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन दूध कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, ठीक है? दूध आपका जो है फैट तो बढ़ाता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। बशर्ते इतनी होती है कि आप जो भी खाना खाते हो, जैसे कि आप दूध वाली जो मिल्क वाली जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका जो है दही हो गया या नॉर्मल एक दूध हो गया, आपका पनीर हो गया, या कुछ और चीज़ आप उससे बना के अगर खाते हैं वो हो गया, तो वो चीज़ें जो है आपकी बॉडी में कहीं न कहीं अच्छा रिएक्शन देती है, आपको एनर्जी देती है, आपका जो है फूड की जो आपकी मील होती है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है? लेकिन अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट में क्या होता है, अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते हैं, मान लो आपने रॉ प्रोटीन लिया या फिर जो है कोई भी वे प्रोटीन कोई सा भी आपने लिया तो अच्छा रहता है, वे प्रोटीन अच्छा रहता है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड और हाईली डोज उसके लिए प्रीफर की जाती है। जैसे कोई जो है कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसे जो है अपनी बॉडी का जो पानी होता है, जो वाटर परसेंटेज होता है उसकी बॉडी का, जो कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसको जो है बिल्कुल 1% या 1% से भी नीचे गिराना पड़ता है अपने फैट में, जो बॉडी का जो वाटर परसेंटेज होता है। तो तब जाके जो है उसकी बॉडी का जो शेप होती है वो प्रॉपर तरीके से जो है निखर के बाहर आती है। और अगर जो है हम अगर इस डाइट को अगर मेंटेन करते हैं जिसमें हमारी बॉडी का जो फैट परसेंटेज होता है वो कम होता है, तो हम इस चीज़ को झेल नहीं सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।
क्यों? क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, दिन भर धूप में घूमना होता है, ठीक है? बहुत सारे और भी जो हमारे जो जॉब्स होते हैं वो करते हैं, जो हमारे जो बिज़नेस होते हैं उनके अंदर टाइम हमें देना पड़ता है, ठीक है? हम सिर्फ जिम के भरोसे या फिर जो है अपने कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें जो है अगर हम अपनी जो है डाइट को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो मुझे भी नुकसान करेगा, आपको भी नुकसान करेगा, ठीक है? और हो सकता है वो जो है आपके लीवर और किडनी तक को भी डैमेज कर ले। तो कभी भी जो है आप ध्यान रखें, जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसके उसके लिए जो है वो काम करें, ठीक है? और हम बात कर रहे थे क्रिएटिन, प्रोटीन और जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनकी जो है क्या हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जो मिथ्स होते हैं मार्केट के अंदर कि क्या इनको लेना चाहिए और लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए? तो ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्स कंपनियाँ होती है वो क्या करती है, हाइप क्रिएट करती है ताकि आप उनका प्रोडक्ट लो, ठीक है? उनका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो वो पैसे बनाएंगे, ठीक है? अच्छी बात है, पैसे बनाने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इतनी भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितने जो है वो हाइप क्रिएट करके चलते हैं, वो आप लोगों के दिमाग के अंदर जो है इतने घुस जाते हैं कि वो उनको उनको पता है कि जब तक दिमाग के अंदर नहीं घुसेंगे आप लोग किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं, तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 12 साल पहले ठीक है, कोई भी ज़्यादा जो है ये सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस नहीं करता था, वो कोशिश करता था नॉन वेज के ऊपर और आपका जो नेचुरल डाइट होती है उनसे अपना जो है प्रोटीन का जो बैलेंस होता है, प्रोटीन कार्ब्स का जो बैलेंस होता है उसको बनाने की कोशिश करता था, और वो जो है उसके हिसाब से चिकन भी खाता था, तो चिकन भी उसका जो है डेली का 100-150 ग्राम चिकन खाता था, तब जाके उसको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता था। उसके साथ केले खाता था तो केले से उसको कार्ब्स मिलता था। वो अंडे खाता था तो अंडे में कितना जो है जर्दी वाला पार्ट खाना है, कितना उसने जो है वाइट पार्ट खाना है, तो ये उसके जो है डाइट को बैलेंस करता था, उसके शरीर में एनर्जी देता था, ठीक है? उसके शरीर में जब जो है प्रोटीन भी जा रहा, कार्ब्स भी जा रहे, फाइबर भी जा रहे, आपका मल्टीविटामिन्स भी जा रहे हैं। मल्टीविटामिन्स का जो उसका सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स होते थे वो आपका अश्वगंधा, आपका शिलाजीत, आपका जो है गोखरू, आपका जो है बहुत सारे जो और भी चीज़ें आती है, शतावरी हो गई, शतावर हो गया, वाइट मूसली हो गई, सफ़ेद मूसली जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब वो लेता था तो बहुत सारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि उसके शरीर में पचाने के लिए वो नेचुरल डाइट भी लेता था। चाहे चिकन ले रहा है वो कहीं ना कहीं नेचुरल तो होता ही है, ठीक है? वो रोटी लेता है तो अगर वो बासी रोटी भी लेता है तो वो कहीं ना कहीं पेट के अंदर जाने के बाद वो नेचुरल तो था, ठीक है? लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में अगर किसी को बासी रोटी खाने के लिए बोला जाए घी के साथ या तो फिर दूध के साथ, ठीक है, तो उसको एकदम से आप कभी महसूस करेंगे कि कोई आपके पास सडनली आता है और बोलता है कि मैंने कल जो है 3-4 बासी रोटी खाए और मेरा पेट गड़बड़ हो गया। तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, क्योंकि पचता है ही नहीं। पचना कहाँ से है, जब शरीर के अंदर जो है हमारा नेचुरल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसको काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो उसने कभी मतलब ट्राई ही नहीं किया है ना, ठीक है? कभी उसने जो है बासी भात नहीं खाया, कभी उसने जो है बासी रोटी नहीं खाया, कभी उसने घी नहीं खाया, कभी उसने दूध नहीं पिया, ठीक है? जिसने कभी दूध नहीं पिया तो वो कैसे जो है आप यकीन कर लोगे कि ये जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो आने वाला टाइम होता है, आने वाला जो आपका फ्यूचर होगा, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी में खाया है, तभी तो आपके शरीर में लंबे टाइम के लिए जो है खून बनेगा, लंबे टाइम के लिए आप जो है स्वस्थ रह पाएंगे, ठीक है? अब स्वस्थ रहने का वो नहीं होता है कि आजकल आजकल क्या है कि स्वस्थ रहने के लिए लोग जिम जाते हैं, ठीक है? लेकिन नेचुरल फिटनेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। नेचुरल फिटनेस कैसा, ठीक है? जैसे कि पहले क्या होता था, हम दूर दूर तक पैदल चलते थे, दूर दूर से जो है
कंधे के ऊपर कुछ लाते थे, पीठ में रख के लाते थे, ठीक है? तो मतलब कुछ ना कुछ हम लाद के लेकर आते थे। तो उससे क्या होता है आदमी का जो है जब वो मान लो आप सपोज़ करो एक पानी का जो गागर होती है उसको अगर कंधे के ऊपर लेकर आते हैं तो आपका आपको महसूस होगा कि आपके कंधा भी यूज़ होता है, आपके हाथ भी यूज़ होते हैं, आपकी कमर के ऊपर भी ज़ोर पड़ता है, आपके जब चलते हैं तो आपके पैरों को भी जान लगती है, ठीक है? और आपकी जो साँस का जो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, ठीक है? आप जब जो है ऊपर नीचे वाले जो रास्ते होते हैं, जिसको जैसे पहाड़ी रास्ते भी बोलते हैं हम लोग, पहाड़ों में जो काम करते हैं, वो हो गया। या जो प्लेन्स के लोग होते हैं, वो भी जब जो है चक्की चलाते हैं, जब जो है पानी लेकर आते हैं कहीं दूर से या फिर जो है खेतों में काम करते हैं या फिर जो है कुछ और भी काम करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके शरीर में उस चीज़ की ताकत रहती है। अभी क्या हो गया लोगों ने जिम जाना शुरू कर दिया है और जिम वो बाद में जाते हैं, पहले अपना जो है सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करने की जो उनकी जो चाहत होती है उसको पूरा करते हैं कि जब हमारे पास ये वाला सप्लीमेंट होगा, तो हम तब जिम जाना शुरू करेंगे। ठीक है? अगर किसी के पास नॉर्मल तरीके से कोई नॉन-वेज भी खाता है, तो फिर उसके लिए भी जो है उनको वो लेना पड़ता है कि मैं आज जिम जा रहा हूँ तो मुझे इतना उबला हुआ चिकन चाहिए, मुझे इतने उबले हुए अंडे चाहिए, मुझे इतना जो है लेकिन वो कभी भी ये कोशिश ये नहीं करते हैं कि बिना डाइट के क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। जो हमारा नेचुरल जो खाना होता है, 3 टाइम की हमारा जो मील होती है, ठीक है? या 4 टाइम की हम मील लेते हैं, 5 टाइम की हम मील लेते हैं, जो भी हम मील लेते हैं, ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर तो होता ही होता है। उसके बीच में भी लोग जो है लोग क्या है, हर कोई जो है स्नैक्स वग़ैरह कुछ ना कुछ लेता रहता है, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे शरीर में मील सा ही काम करता है, ठीक है? तो जब जो है इन सारी चीज़ों के साथ आप वर्कआउट करते हैं, आप जो है कसरत करते हैं, तो इनके साथ भी ट्राई करो। ऐसा कभी ये मत सोचो कि आपने कुछ खाया नहीं है तो आप वर्कआउट कैसे करोगे? वो तो और अच्छा होता है जब आप कुछ खाए नहीं होते हो, तो बस वज़न मत उठाओ, बाकी जो है अपने पेट का वर्कआउट करो, आप अपने थाइज़ का वर्कआउट करो। बहुत अच्छा जो है फैट बर्न होता है इस चीज़ से अगर आप जो है बिना कुछ खाए-पिए अगर जो है वर्कआउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया तो आप वर्कआउट करो, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपने 3-4 घंटे कुछ नहीं खाया है तो ऐसा मत सोचो कि आपको प्री वर्कआउट लेना बहुत ज़रूरी होता है ना? आप जो है बिना खाए भी वर्कआउट करो, आपके जो सेल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं सेल्स जो बनने की जो हमारी प्रक्रिया होती है ना, ये कुछ इस तरीके से भी काम करती है। कभी भी आप देखना जो लोग मजबूत होते हैं वो भूखे पेट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? और भूखे पेट ज़्यादा रहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ना तो लंच करते हैं, ना डिनर करते हैं, ना ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसा नहीं। उनका ऐसा रहता है कि उनका जो मील्स का लेने का टाइम होता है, उन्होंने सुबह खाया, ठीक है? उसके बाद वो पूरे दिन भर काम पे निकल गए, काम कर रहे हैं, पूरे दिन भर उनका जो है चल रहा है, वर्कआउट चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो उनका सुबह का खाना जो है रात तक बढ़िया से पच गया। उन्होंने दिन में कुछ भी खाया वो भी पच जाता है। सारी चीज़ें जो है उनके साइकिल बाय साइकिल उनकी चलती रहती है। तो जब ये सब चीज़ें जो चलती रहती है तो उसमें कहीं न कहीं उनको बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का, ठीक है? तो ये कभी भी ना सोचिए कि आपके पास सप्लीमेंट नहीं है तो आपको जिम को आप एक अपने जो डेली लाइफ का एक हिस्सा होता है कि आपको अगर मान लो फ्रेश होने के लिए जाना है, आपको खाना खाना है, आपको किसी से कोई बात करनी है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो इसी तरीके से आप लगाओ कि आपकी फ़िटनेस आपके लिए इतनी ज़रूरी होती है कि आपको कहीं न कहीं उस चीज़ के अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है? आपको 1 घंटा नहीं तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आपको कहीं न कहीं अपनी फ़िटनेस के ऊपर देना पड़ता है। और जितना आप फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दोगे, आप खाने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप खाना मत खाओ, लेकिन कहीं न कहीं फ़िटनेस के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है? खाना अपने आप ही आपका रूटीन पे आ जाएगा अगर आपने अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दे दिया। आप सपोज़ करो आपका टाइमिंग है 6 बजे, ठीक है? और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे वर्कआउट करने की, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 6 बजे से वर्कआउट नहीं करोगे तो आपको 7 बजे वर्कआउट करना ही नहीं है, ठीक है? आपको अपने टाइम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस तरीके से रखनी है कि आपने अगर जो है कुछ दिन तक 6 बजे वर्कआउट किया है तो कुछ दिन के बाद 7 बजे भी करो, कुछ दिन के बाद 5 बजे भी करो। उससे क्या होता है आपका जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग आपकी शेड्यूल नहीं होती है।
आपके कभी भी आपको जो है वर्कआउट करने का मन कर गया, आप करो। आपको अगर जो है 10 मिनट का अगर टाइम आपको कहीं पे मिलता है रिफ़्रेश होने के लिए, तो आप उस टाइम पे पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं। आपके अगर ऑफ़िस के अगर काम करते हैं, तो ऑफ़िस के काम के अंदर भी आप जो है अपना पुशअप्स और सिटअप्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको एनर्जी महसूस होगी। आप कभी भी आप कोशिश करना इस चीज़ की और ट्राई करके देखना। अगर मान लीजिए आपको अगर जो है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का ऑफ़िस है, तो आपको अगर थकान महसूस होती है, सपोज़ करो आपको 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास नींद आने की जो वो होती है आपकी, तो अगर आपको नींद आने की कोशिश करते हैं, नींद आने की मतलब जो है आपको महसूस होता है कि नींद आने को है, तो आप 2-4 सिटअप्स या 15-20 पुशअप्स या तो फिर जो है कुछ इस तरीके से अपने रूटीन्स के अंदर जो है लगा सकते हैं, ताकि जो है आपका जो रिफ़्रेशमेंट है वो बढ़ जाए, ठीक है? और आप जो है ताज़ा तरीके से जो है अपने काम के लिए दोबारा से रेडी हो जाओ, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, आप ट्राई करो, तो सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हो जाती है। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।